भारत तारीखी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मन घड़त बयानियाँ बनाने पर बज़िद है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा कि मारका हक़ 1 साल गुजरने के बावजूद भारत तल्ख़ हकीकत का सामना करने से इनकारी है और नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई दस्तावेज़ फिल्म बनाकर हक़ाइक़ मस्क करने की भोंडी कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में बॉलीवुड तर्ज की अक्कासी और सियासी अस्करी क़यादत के एडिटर्स इंटरव्यूज़ शामिल हैं, जिसे एक इल्मी और मज़ाहिया तमाशा ही कहा जा सकता है। 100% कामयाबी का भारतीय जंगी दावा रिकॉर्ड के मुनाफी है। पाकिस्तान ने मारका हक़ में भारतीय जरहियत का नाकाम बनाते हुए 8 फ़ौजी तैयारे मार गिराए थे और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में 26 भारतीय फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। फिल्मी मनाज़िर जंगी हक़ाइक़ और तैयारों के नुकसान को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम किसी भी आइंदा मुहिम जोई का जवाब फ़ैसला कुन होगा। अगर ओमान ने अपने हरमस में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप ने धमकी दे दी, कहा अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़ख़ायर मौजूद हैं। जितने हथियार अब तक अमरीका ने इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर थे। अमरीकी इंतज़ामिया के पास ईरानी खिलाफ से राबते हुए बराह रास्त राबते के लिए बैक चैनल कायम। ईरान से जारी तनाज़ा ख़त्म करने में हमें कोई जल्दी नहीं है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम कहते हैं कि अपने हरमस में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ मुआहदा हतमी शक्ल के करीब है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आमदरफ्त के रास्ते के नक्शे के बारे में एक मुफ़ाहमत तय पा गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से राबते का दावा, पाकिस्तान इनक़िलाब की तरदीद। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महमूदी ने सदर ट्रंप का बयान क़ायल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान इनक़िलाब और अमरीकी हुकाम के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। सदर ट्रंप के दावे जंग में नाकामी से पैदा होने वाले डरावने ख्वाब हैं। वो उन बयानात से तेल और गैस की कीमतें काबू करना चाहते हैं। सदर ट्रंप अपना हरमस की बजाय अमरीका की सलामती पर तवज्जो देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी का मशवरा। तंज किया कि ट्रंप अपनी हिफाजत यकीनी बनाए ताकि उन्हें फ़रार के लिए किसी ट्रक में छुप ना पड़े। पाकिस्तान इनक़िलाब का जंग का खात्मा इस्लामाबाद में फ़हमत यादाश्त के मुताबिक करने का मुतालबा। नायब ब्रिगेडियर जनरल यज़दुल्ला जवानी ने कहा कि अमरीका MOU के वादे निभाए अपना हरमस खोलने पर गौर करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका से मुआहदे में 60 रोज़ा डेडलाइन की कोई शर्त नहीं है। अमरीका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्ते बाद ही जंग बंदी की खिलाफवर्जी की। दुश्मन ममालिक की गलत हिसाब किताब पर मबनी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम। पाकिस्तान और कतर खित्ते में कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप के फैसलों ने अमरीका और खलीजी ममालिक में अदम एतमाद ख़त्म कर दिया है। खलीजी सफारती वज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के गैर ज़िम्मेदाराना फैसलों और इत्तेहादियों के साथ तहक़ीर अमेज़ रवैये ने खित्ते में वसी पैमाने और बेचैनी फैला दी। इस ज़राए का कहना है कि अमरीका उनके खिलाफ फ़ौजी महाज़राई और सफारती समझौते दोनों में नाकाम रहा। खित्ते की रियासती सूरत हाल को तबाहकुन बेबसी करार दे रही है, जिसकी वजह ट्रंप इंतज़ामिया का इसराइली असर रसूख से आज़ाद ना होना है। अब खलीजी ममालिक अमरीकी फ़ैसलों पर इन्हिसार करने की बजाय ईरान के साथ बराह रास्त दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल और ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी तौर पर तब्दीली आ चुकी है। अमरीकी ख़ानदान ट्रंप हुकूमतों की नाक़िस पॉलिसियों की कीमत अदा कर रहे हैं। ईरान ने इस्लामाबाद MOU की बड़ी जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सफारती वक्त का फ़ायदा उठाकर अपनी फ़ौजी सलाहियतों को बढ़ाया। दूसरी जानिब ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार मोहम्मद बाकर कालिबाफ के स्ट्रेटजिक मुशीर
महदी मोहम्मदी ने इस मौजूदा सफारती तातुल को तूफ़ान से पहले की खामोशी करार दे दिया, जिससे खत्ते में किसी भी वक्त एक बड़े फ़ौजी तसादुम का शदीद ख़तरा लाहक है। अब हरमज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज़ रानी के डेटा से जाहिर होता है कि UAE की कंपनी का ऑयल टैंकर कुशम जज़ीरे के करीब रोका गया। ये टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ सर्विसेज फ़ीस की अदायगी और ईरानी हुकाम से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी था। फ़िलहाल टैंकर को हिरासत में लेने की हतमी वजह और हमले की सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफ़सीलात सामने नहीं आई हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $90 से तजावुज़ कर गया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.9 इजाफे से $90.82 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। दूसरी ही जानिब अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $1.57 इजाफे के बाद $83.97 फ़ी बैरल हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 महंगा, नई कीमत ₹331.20 लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹6.47 बढ़कर ₹390.42 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 18 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी बरादरी का पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ताहिर हुसैन अंदराबी जिनेवा में कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। जौहरी हथियारों की दौड़ रोकने समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा का कॉन्फ्रेंस में 65 रुकने ममालिक शामिल हैं। और सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का आगाज़। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज 2027 के लिए दरखास्तों की वसूली एक रोज़ की ताख़ीर के बाद आज से शुरू कर दी। ज़मीन की सहूलियात के लिए इस साल नई पाक हज डिजिटल मोबाइल ऐप भी मुतारिफ़ कराई गई, जिसके ज़रिए शहरी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर सकते हैं।